ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली में बाबा ने बहुत ही गहरा और अद्भुत विषय समझाया है। बाप की वंडरफुल हट्टी। एक ऐसी हट्टी, एक ऐसी दुकान जहां से हमें वो सब कुछ मिलता है जिसकी तलाश में आज पूरी दुनिया भटक रही है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता और सच्चा ज्ञान। ओम शांति बहन, सच में यह सिर्फ एक शब्द हट्टी नहीं है, बल्कि इसमें पूरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। भैया, जब मैंने पहली बार सुना कि बाबा की हट्टी है, तो मन में सवाल आया, क्या सच में भगवान को दुकानदार कहा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन जब समझते हैं तो पता चलता है कि यह कोई साधारण दुकान नहीं है। दुनिया की दुकान में हमें सीमित चीजें मिलती हैं, पैसे से मिलने वाली चीजें, लेकिन बाबा की हट्टी में मिलता है अनंत खजाना। मतलब दुनिया की दुकान हद की है और बाबा की हट्टी बेहद की। बिल्कुल, दुनिया में कोई हमें थोड़ी देर का सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति, सच्चा आनंद और आत्मिक सुख सिर्फ बाबा से ही मिल सकता है। आज इंसान देखो कितना भागदौड़ कर रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन है। हाँ, क्योंकि वह गलत जगह ढूंढ रहा है। वह बाहर की दुकानों में खोज रहा है, जबकि असली खजाना तो बाबा की हट्टी में है। और सबसे खास बात, बाबा खुद सागर हैं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। और यही कारण है कि कोई भी इस दुकानदार की कॉपी नहीं कर सकता। कोई मनुष्य खुद को सागर नहीं कह सकता। सब सीमित हैं, लेकिन बाबा असीम हैं। भैया, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, मान लो किसी ने हमें कुछ उल्टा बोल दिया, तो तुरंत मन अशांत हो जाता है। हाँ, गुस्सा आ जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो उस समय हम क्या करते हैं? हम या तो जवाब देते हैं या मन में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर उसी समय हम बाबा को याद करें, तो शांति मिल जाती है। यही तो फर्क है। दुनिया हमें रिएक्शन सिखाती है और बाबा हमें शांत रहना सिखाते हैं। एक बात मुझे बहुत पावरफुल लगी। हम सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, हम उस हट्टी के मालिक हैं। बाबा कहते हैं, मैं देने आता हूँ और तुम लेने में ठंडे पड़ जाते हो। मतलब खजाना सामने है, लेकिन हम उठाते नहीं। तो भैया, इस खजाने को लेने का तरीका क्या है? सिर्फ एक याद, मनमना भव मुझे याद करो। ज्ञान तो हम सुन लेते हैं, लेकिन याद में रहना मुश्किल लगता है, क्योंकि मन भटकता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे सहज हो जाता है। और बाबा ने कहा, पहले 5 विकारों का दान देना है। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको छोड़े बिना हम पवित्र नहीं बन सकते। फिर हमें ज्ञान का दान भी करना है। जो मिला है वो दूसरों को भी देना है। तभी हम सच्चे अर्थ में बाबा के बच्चे बनेंगे। आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत सुंदर था। मधुरता और नम्रता धारण करो। हाँ, क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं। हमारे बोल, चेहरा और व्यवहार में भी मिठास होनी चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण कितने शांत और मीठे दिखते हैं, वैसा बनने के लिए हमें अहंकार छोड़ना होगा। तो आज हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या हम सच में उस वंडरफुल हट्टी के मालिक बनकर जी रहे हैं, या फिर अभी भी बाहर की दुकानों में भटक रहे हैं? अगर हम सच्चे दिल से बाबा को याद करें, तो जीवन बदल सकता है।
और सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारी आत्माओं का भी कल्याण हो सकता है। मेरा आज का संकल्प है, मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगी और मधुरता को अपने जीवन में लाऊंगी। और मेरा संकल्प है, मैं हर कर्म करते हुए बाबा को याद रखूंगा और ज्ञान का दान करता रहूंगा। ओम शांति। मीठे बाबा का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस वंडरफुल हट्टी का मालिक बनाया। ओम शांति। मीठे बाबा का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस वंडरफुल हट्टी का मालिक बनाया।